אגב, במלאכת הרומי, במלאכת הגדול נגד רומא, יהודים התחבאו תחת המצבות האלה, יש כאן תעלת ביוב, הרומאים באו. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नज़दीक ग्रामी, एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को टेम्पल माउंट यानी हैकले सुलेमानी के नीचे खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला है जिसने यहूदी हलकों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। सवाल यह है कि आखिर जमीन के नीचे ऐसा क्या राज छुपा था? क्या वाकई रॉक ऑफ द कन्वेनेंट जैसी कोई मुकद्दस चीज मिल गई है? ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने इस मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है। आखिर हकीकत क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात कई सालों से ज़ेरे बहस है कि यहूदी हल्के टेम्पल माउंट यानी उस मकाम के नीचे खुदाई क्यों करना चाहते हैं जहां आज मस्जिद अक्सा वाक़ है। ये मकाम दुनिया के कदीम तरीन और हसास तरीन मजहबी मकामात में शुमार होता है। मुसलमानों के नजदीक ये किबला अव्वल और एक मुकद्दस मस्जिद है, जबकि यहूदी इसे अपनी कदीम इबादत गाह का मकाम करार देते हैं, जिसे वो हैकले सुलेमानी कहते हैं। इसी वजह से कई दहाइयों से इस इलाके के नीचे होने वाली हर खुदाई दुनिया भर में बहस और तनाज़े का बायस बनती रही है। गुज़श्ता दिनों एक बार फिर ये खबरें गर्दिश करने लगी कि इस्राएली हुकूमत ने यहाँ खुदाई करवाई है और इन पर यहूदी हलकों में खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ गई। इसराइल के चंद सहाफियों ने इंकिशाफ किया कि इसराइली माहिरीन आसार कदीमा इस मकाम के नीचे सुरंगों और कदीम कमरों की तलाशी कर रहे थे। इनका मकसद ये मालूम करना था कि आया वाकई इस जगह पर वो कदीम इबादत गाह मौजूद थी जिसे वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब करते हैं। दोस्तों, यहूदी रिवायात के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक अजीम इबादत गाह तामीर की थी, जिसे बाद में मुख्तलिफ अदवार में तबाह और दोबारा तामीर किया गया। इसी इबादत गाह को वो हैकले सुलेमानी कहते हैं। इसलिए कई यहूदी तंजीमें और मजहबी हलके ये समझते हैं कि इस मकाम के नीचे अब भी कदीम आसार या मुकद्दस चीजें छुपी हुई हो सकती हैं। इनमें सबसे ज्यादा जिस चीज का जिक्र किया जाता है वो है रॉक ऑफ द कन्वेनेंट, जिसे अरबी और इस्लामी रिवायात में ताबूत सकीना कहा जाता है। यहूदी अकीदे के मुताबिक ये एक मुकद्दस संदूक था जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बाज मुकद्दस चीजें रखी गई थी। बाज मजहबी रिवायात के मुताबिक ये संदूक बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इस इबादत गाह में रखा गया था। इसलिए कई सदियों से कुछ लोग ये ख्याल रखते हैं कि शायद ये संदूक अब भी जमीन के नीचे कहीं महफूज हो। प्यारे दोस्तों, यही वजह है कि जब भी इस मकाम के नीचे किसी नई सुरंग, कमरे या कदीम दीवार का जिक्र सामने आता है तो बाज यहूदी हलकों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इनका ख्याल होता है कि शायद वो अपने मजहबी माजी के किसी बड़े राज के करीब पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है कि आज तक दुनिया के किसी मुस्तनद माहिर आसार कदीमा ने यह ऐलान नहीं किया कि हैकले सुलेमानी के नीचे से कोई ऐसा खजाना या मुकद्दस संदूक वाकई मिल गया है। ज्यादातर खबरें या तो क्या साराइयां होती हैं या सियासी और मजहबी बहस का हिस्सा बन जाती हैं। जब भी इसराइल में सियासी हालात बदलते हैं या खित्ते में कशीदगी बढ़ती है तो इस मकाम के बारे में खबरें ज्यादा फैलने लगती हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि यरूशलेम सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि 3 बड़े मजाहिब का मुकद्दस मकाम है। इसलिए यहां होने वाली हर सरगर्मी पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर लेती है। कुछ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि बाज इसराइली मजहबी गिरोह ये उम्मीद रखते हैं कि अगर हैकले सुलेमानी के आसार का कोई वाज़ेह सबूत मिल जाए तो वो इस बुनियाद पर अपने मजहबी दावों को मजीद मजबूत बना सकेंगे। इसलिए वो इस जगह को अपनी तारीख का मरकजी मकाम करार देते हैं। दूसरी तरफ मुसलमान इस जगह को अपनी मुकद्दस मस्जिद का हिस्सा समझते हैं और इन्हें खदशा होता है कि इस तरह की खुदाइयां मस्जिद अक्सा के लिए खतरा बन सकती हैं। इसी दौरान मशरक़ वुस्ता की सियासत में भी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। खासतौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरे खित्ते को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। गुज़श्ता बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान बयानात, हमलों और जवाबी कार्रवाइयों की खबरें मुसलसल सामने आती रही हैं, लेकिन अब बाकायदा जंग छिड़ चुकी है। ईरान पर इसराइल मुश्तरका हमले जारी हैं और ईरान भी भरपूर जवाब दे रहा है। इस माहौल में नेतन्याहू और यहूदी हलकों का दावा करना कि वो ताबूत सकीना तक पहुंच गए हैं एक और जंग छेड़ने के मुतरादिफ है और इसराइल इस जमीनी जंग को मजहबी जंग में बदलने की तैयारियां कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो इसके नतायज इंतहाई तबाहकुन होंगे।
मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसी पस मंजर में बाज लोग इन वाकयात को मजहबी पेशगोइयों और कयामत की निशानियों से भी जोड़कर देख रहे हैं। इस्लामी रिवायात में कयामत से पहले दुनिया में बड़े फितनों और जंगों का जिक्र मिलता है। बाज अहादीस में मशरक़ वुस्ता के इलाके में बड़े तनाज़ात का जिक्र भी किया गया है। इसलिए जब भी इस खित्ते में कशीदगी बढ़ती है तो बहुत से लोग इन रिवायात को याद करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद ये वही जमाना हो जिसके बारे में आज से 1400 साल पहले बता दिया गया था। ताहम उलमा ये बात वाज़ेह करते हैं कि कयामत का सही वक्त सिर्फ अल्लाह को मालूम है। इनके पास इस बारे में कोई कतई इल्म नहीं है। इस्लाम हमें सिखाता है कि कयामत की निशानियों के बारे में क्या साराइयां करने की बजाय हमें अपने आमाल की इस्लाह करनी चाहिए और दुनिया में अमन और इंसाफ कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी जानिब देखा जाए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शख्सियत भी इसी पैगाम की याद दिलाती है। कुरान के मुताबिक वो सिर्फ एक बादशाह नहीं थे बल्कि अल्लाह के नबी थे। उन्हें अल्लाह ताला ने गैर मामूली हुकूमत दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो आजी और इंसाफ के साथ हुकूमत करते थे। इनकी असल अजमत इनके महल या खजाने में नहीं बल्कि इनकी हिकमत और अल्लाह की इताअत में थी। इसलिए अगर आज दुनिया में कोई ये दावा करता है कि उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खजाने या इनके महल का कोई राज मिल गया है तो इस खबर को जज्बात की बजाय तहकीक की रोशनी में देखना चाहिए। तारीख में कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मजहबी जज्बात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इसलिए जरूरी है कि हर खबर को समझदारी से परखा जाए। मशरक़ वुस्ता के मौजूदा हालात, ईरान और इसराइल की जारी जंग और यरूशलेम की मजहबी अहमियत, ये सब अवामिल मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं जिसमें छोटी सी खबर भी बड़ी कहानी बन जाती है। इसलिए बाज औकात खुदाई की एक आम रिपोर्ट भी दुनिया भर में फैलकर एक बड़े राज की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हकीकत यह है कि आज तक हैकले सुलेमानी के नीचे से कोई ऐसा इंकिशाफ नहीं हुआ जिसे दुनिया के बड़े माहिरीन आसार कदीमा ने मुत्तफिका तौर पर तस्लीम किया हो। लेकिन इसके बावजूद ये मकाम हमेशा तहकीक और बहस का मरकज रहेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक तारीख, मजहब और सियासत तीनों से है। और दोस्तों, आखिर में यही कहा जा सकता है कि हमें तारीख को समझने और तहकीक करने की जरूरत है, मगर साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी कौम या मजहब की मुकद्दस शख्सियात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम इंसाफ, हिकमत और अल्लाह की बंदगी था। यही वो असल सबक है जो आज भी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा अहम है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।